दोस्तों नमस्कार, बिहार टीचर पॉइंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरा तो अब देखिए क्या हो रहा है कि उनका सर्टिफिकेट जो है ना वो फर्जी निकल रहा है। बहुत सारे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरे हैं उन सारे शिक्षकों का सर्टिफिकेट जो है वो फर्जी निकल रहा है। जी हाँ, सक्षमता परीक्षा लेने के पीछे सरकार का यही कारण था कि वो जानना चाह रही थी कि आप किस सर्टिफिकेट पे काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं दे रहे थे, आवेदन नहीं कर पा रहे थे। तो जिन लोगों ने सक्षमता परीक्षा का आवेदन किया, जिन लोगों ने सक्षमता परीक्षा दिया और अभी ये लोग देने की तैयारी में थे 5 में, तो इन लोगों का सक्षमता परीक्षा जो है वो फॉर्म भरा तो इन लोगों में सक्षमता परीक्षा तो बाद में होगी, इनका सर्टिफिकेट ही फर्जी निकल रहा है। फिर दूसरी बात कि जो लोग 4 में दिए थे, है ना, 4 में दिए थे तो सर्टिफिकेट उस समय जांच नहीं हुई थी, तो अब सरकार जो है इस पर ज़्यादा एक्शन में है। तो उन लोगों का भी दक्षता प्रमाण पत्र जो है ना वो सही नहीं है और उसमें टेट का जो प्रमाण पत्र है जो 4 में है, जो दिए थे लोग लगाए हैं, तो वो प्रमाण पत्र अन्य जिले में के भी शिक्षकों से मैच कर रहा है। समझ गए? तो ये बड़ा ही गजब की स्थिति बनी हुई है। यानी कि जो 5 में आवेदन किए हैं और जिन लोगों ने दक्षता प्रमाण पत्र लगाया है और जो लोग टेट का सर्टिफिकेट लगाया है 5 में और 4 का, दोनों का ज़्यादा चल रहा है तेज़ी से, तो इन लोगों का जो रोल नंबर है ना, जो रोल नंबर है बिहार बोर्ड को भेजा गया है, तो रोल नंबर जो है वो दूसरे जिला के शिक्षकों से मेल खा रहा है और किसी किसी का तीन शिक्षकों का रोल नंबर 1 है। जैसे कोई काम कर रहे हैं मधुबनी में, कोई काम कर रहे हैं अरवल में, कोई काम कर रहे हैं बेगूसराय में। 3 शिक्षक हैं, उनका तीनों का रोल नंबर 1 है। टेट का रोल नंबर 1 है। दक्षता का रोल नंबर जो है, मानते हैं कोई शिक्षक नवादा में काम कर रहे हैं और कोई बिहार नालंदा में है, तो दोनों का दक्षता का रोल नंबर फिर 1 हो जा रहा है। तो यह बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि अब सरकार सख्त हो गई है कि इसका मतलब यह है कि नियुक्ति में काफ़ी धांधली हुई है। तो सरकार यही मैं बार बार कह रहा था कि सक्षमता परीक्षा का कोई और कारण नहीं है। सक्षमता परीक्षा लेने के पीछे कोई और कारण नहीं है। दरअसल सर्टिफिकेट की जांच हो ही नहीं पा रही थी। जैसा कि आप सबों को पता है कि लगभग 67,000 सर्टिफिकेट जो है ना, 67,000 टीचर का फोल्डर फाइल मिला ही नहीं है। अब यही सोच लीजिए, 67,000 शिक्षक का फोल्डर फाइल नहीं मिला। उसमें से बहुतों का नहीं मिला मेघा सूची भी नहीं। सर्टिफिकेट सही भी है और अगर मेघा सूची में गड़बड़ी है तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मेघा सूची के आधार पर ही नौकरी हुई थी, उन्होंने परीक्षा वो लोग नहीं दिए थे। समझ गए? अब ये लोग ये सोचेंगे कि मेघा सूची नहीं है तो क्या है, सर्टिफिकेट सही होगा ना, तो नहीं। मेघा सूची जो है ना वो एक तरह से मान के चलिए कि बीपीएससी से अभी जैसे रिजल्ट आया है और नियुक्ति हुई है, मेघा सूची सेम वही है। मेघा सूची ही आधार बना था इन शिक्षकों को नियुक्ति का, इसलिए वो एक तरह का रिजल्ट मानिए मेघा सूची को। अब मेघा सूची का हौला में नहीं लीजिए। जो भी विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनमें से जो 2003 से 5 के बीच में जो शिक्षक बने, समझ गए, जो मुखिया के माध्यम से सर्टिफिकेट के आधार पर जिनकी नौकरी हो गई और जिनके वजह से बहुत सारा हल्ला हंगामा भी हुआ था कि सर्टिफिकेट दिखाओ नौकरी पाओ, माननीय मुख्यमंत्री जब आए तो इनको फिर नियमित कर दिए, तो उसमें से लगभग 80% शिक्षकों का जो है ना फोल्डर फाइल है ही नहीं। फोल्डर फाइल और क्या बोलते हैं, मेघा सूची है ही नहीं। तो बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर जो विशिष्ट शिक्षक अभी बने हैं उनका वेतन जो है ना होल्ड करने की चर्चा हो रही है कि फिलहाल इन शिक्षकों का वेतन जो है ना जो विशिष्ट बने हैं 1 में 2 में 3 में, उन लोगों का वेतन को होल्ड कर दिया जाए और वहाँ पर शिक्षकों का वेतन होल्ड होगा 1 2 3 वाले का, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिनका मेघा सूची में गड़बड़ी था वही शिक्षक चले गए थे 1 2 में जाने वाले वही शिक्षक थे जो जिनका मेघा सूची में ज़बरदस्त गड़बड़ी थी। समझ गए? जो 2003-5 के मैं शिक्षक की बात कर रहा हूँ, उन लोग ज़्यादा चले गए थे उसमें, तो क्योंकि उनके पास मेघा सूची नहीं था, तब उन लोग सोचे, हालांकि अपने हिसाब से ठीक ही सोचे कि मेघा सूची नहीं है तो ये तो कभी भी फंस सकते हैं, क्योंकि मेघा सूची एक रिजल्ट है, उसी के आधार पर आपका नियुक्ति हुआ है, तो कभी भी फंस सकते हैं। तो चलो यहाँ छोड़ देते हैं, वहाँ चले जाएंगे ना तो मेघा सूची का तो कोई समस्या नहीं रहेगा, अपना फिर बिंदास नौकरी करेंगे। और यहीं से देखिए अफरा तफरी का जो माहौल था ना बिहार में, यहीं से क्रिएट हो गया और सभी शिक्षक उन्हीं को देखा देखी जो गलत तरीके से नियुक्त थे, उन्हीं को देखा देखी बहुत सारे शिक्षक जो थे वो चले गए उधर चले गए।
तो जाने का रफ्तार जो था बहुत तेज हो गया, अपने भी गए और दूसरे को भी लेते चले गए, और वहाँ जा करके सबको कहे कि चलाओ इधर, ताकि उनका जो मजबूत संगठन जो है ना मजबूत हो जाए, और उनकी संख्या ज़्यादा मजबूत हो जाएगा तो वो बच जाएंगे। दोस्तों बच तो गए उस समय, एट ए टाइम बच गए, लेकिन अब जब जांच हो रहा है तो अब कहा जा रहा है कि आखिर फोल्डर फाइल जमा नहीं करने के पीछे कारण क्या है। लोग ऐसे कहते हैं कि के पाठक ने सब कुछ ठीक किया या फिर एस सिद्धार्थ ने, लेकिन जो भी बाद में आ रहे हैं सब कुछ क्लियर होते जा रहा है। बी राजेंद्र सर भी जो अभी हैं एट ए टाइम, वो भी देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या फॉल्ट है, सारी कमियां जो है ना अब उजागर होना शुरू हो गया है। हमको तो लगता है कि जिस जैसी स्थिति है ना, 2.5 से 3 लाख शिक्षकों का वेतन होल्ड हो जाएगा। देखिएगा, ज़्यादा नहीं 2-3 महीना में बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है बिहार में। पता चलेगा कि एक साथ 2.5 लाख शिक्षक का वेतन होल्ड हो गया। अब जिन जो सही है उनका नहीं होगा, जो सही जिनका नहीं है उन सारे का हो जाएगा। आप सोचिएगा कि कैसे हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मेगा सूची है ही नहीं। मेगा सूची उन लोगों का नहीं है, तो मेगा सूची नहीं रहने की वजह से वहाँ प्रॉब्लम होगा। दूसरा, जो टेट करके आए हैं उनका एक टीचर का रोल नंबर जो है वो दूसरे शिक्षक के रोल नंबर से टैली कर जाता है। किन्हीं को 2 शिक्षक से टैली करता है जो अदर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, किसी को 3 से टैली कर रहा है। और सबसे बड़ी बात तो मैं बता देता हूं कि नाम भी वही है, पिता का नाम भी वही है। जैसे मान के नाम रख दिए सीता कुमारी, लड़की का नाम सीता कुमारी, पिता का नाम फिर वहाँ लिख जैसे रख दिए उमेश, है ना, उमेश कुमार, पिता का नाम उमेश कुमार, और रोल नंबर ये और डेट ऑफ बर्थ ये, तो वहाँ अगले जिला में भी सीता कुमारी वही है, पिता का नाम भी वही है और डेट ऑफ बर्थ भी वही है और रोल नंबर भी वही है। समझ गए, रोल नंबर भी वही है। ये खुलासा हो रहा है 4 और 5 के बाद, 5 में अब ज़्यादा हो रहा है। तो अब तो सरकार असमंजस में पड़ गई है कि ये तो जिस चीज़ को करना आज इतना दिन से नहीं हो पाया, अब वो हो रहा है। तो यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम जो है ना बहुत तेज गति से हो रहा है। और दक्षता प्रमाण पत्र भी हो रहा है। जो दक्षता का जो प्रमाण पत्र था, क्योंकि स्थानीय निकाय के शिक्षकों को सीटेट नहीं किए थे वो, या स्टेट नहीं किए थे ना, वो टेट पास करके आए थे, वो दक्षता किए थे। तो दक्षता प्रमाण पत्र भी का भी जांच हो रहा है। और दक्षता प्रमाण पत्र जो है एक शिक्षक का जो है ना वो दूसरे शिक्षक से वो रोल नंबर जो है ना वो टैली कर रहा है, और वो जो रोल नंबर है ना जो मिला था वो दूसरे जिला का है, और ये यहाँ काम कर रहे हैं, स्थानीय नियोजित शिक्षक के पद पर काम कर रहे हैं। इनका रोल नंबर जो है वो अलग मिला है, नवादा मिल रहा है, तो भभुआ में मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति बनी हुई है। अब देखिए 2-3 महीना में तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और अगर आप नियोजित शिक्षक हैं और आपके पास सब कुछ ठीक है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी डिग्री में कहीं अगर फॉल्ट है तो आने वाला कल जो है ना अच्छा नहीं है। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। शिक्षकों से जुड़ी हुई हर खबर के लिए अपडेट रहिए मेरे साथ, और मेरे चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब करिए, ताकि हर खबर से आप बेखबर न मत रहिए, हर खबर से आप कनेक्ट रहिए। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।